हाँ बच्चों, आज का सब्जेक्ट डेकोरेशन कंपटीशन शुरू करो। पर एक मिनट बच्चों, आज एक न्यू एडमिशन है, वो भी इस कंपटीशन का हिस्सा बनेगी। कौन है वो? मुस्लिम। आज गलती से भी उस मुस्लिम को जीतने मत देना दोस्तों। जी प्रिंसिपल सर, मैं आई। हाँ नहीं जीतने देंगे। चलो बच्चों, सब एक एक करके आओ। मैम ये मेरा आलू। मैम ये मेरा कमल। और ये मेरा ककड़ी वाला सांप। मैम मेरी ये टमाटर की तितली। ओए ये मुस्लिम आ रही है, उसकी डिश गिरा दे ताकि वो फेल हो जाए। मैम ये मेरा फूल। उसका गिराया क्यों नहीं तूने? तो इस कंपटीशन की विनर है जोया। मैंने नहीं रोका क्योंकि ये हो क्यों नहीं रहा? ये क्या करा तूने? अब तो टाइम भी बहुत कम बचा है। हम तो नहीं करने वाले मदद। अब चिंता मत करिए दोस्त। और अगर जोया नहीं होती तो मैं तो कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं ले पाती। मैम हम यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग जॉमी स्कूल के लिए गणेश जी की मूर्ति देखने आए हैं। भैया। जय श्री गणेश। कौन सी मूर्ति चाहिए आपको? अरे यार, पर ये तो बुक्ड है। भैया, हमें ये वाली मूर्ति चाहिए हमारे स्कूल के लिए। ये लीजिए पैसे। एक मिनट। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी पहचान छुपा के आप लोगों को मूर्ति दूं। बप्पा आपको भूख लग रही है? अभी कुछ खाने को लाता हूँ। मुस्लिमों के गणपति बप्पा के लिए इतना प्यार? आखिर क्यों? क्यों बेच रहे हो ये सारी मूर्तियाँ? वो एक दिन एक एक्सीडेंट में मेरी आंखें चली गई। डॉक्टर्स ने तक जवाब दे दिया था। बप्पा का प्रसाद खाओ, सब ठीक हो जाएगा। एक मुसलमान को प्रसाद खिलाने की हिम्मत कर रहे हो? आखिर हो कौन आप? एलडी। अब तो मैं सब देख पा रहा हूँ। और पता है वो एलडी कौन था? एलडी लंबोदर। पता नहीं अब अतुल ने स्कूल आना क्यों बंद कर दिया। वो गरीब नौकरी पे जाएगा तो स्कूल कैसे आएगा? पर उस गरीब से अभी भी कुछ बदला लेना बाकी है। साहब आपका फोन बज रहा है। उठाना छोटू। हेलो भैया, 2 प्लेट पानी पूरी का ऑर्डर है, जल्दी एड्रेस पे पहुंचवा देना। ठीक है मैडम, भिजवाता हूँ। दोस्तों अगर आपको भी पानी पूरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भैया मैं आता हूँ डिलीवरी करके। छोटू मेरा फोन भी ले जा, तेरे को काम आएगा। ठीक है भैया। हेलो मैम, आपने पानी पूरी मंगवाई थी? मैं आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। घर पर कोई नहीं है, पर दरवाजा खुला है। अब गेट खोलकर घर के अंदर पार्सल रख दो। पर मैं कैसे? ठीक है मैम, मैं रखता हूँ। रख दिया आपने? हाँ, आप पेमेंट ऑनलाइन कर देना। नहीं, मेरे पास ऑनलाइन नहीं है। आप बेड का गद्दा हटा दो तो वहाँ आपको पैसे मिल जाएंगे। ऐसे किसी के घर से पैसे निकालना सही होगा क्या? पर बिना पैसों के गया तो सब चिल्लाएंगे। हाँ? इतने सारे पैसे? भागो! चोर की चोरी पकड़ाने का टाइम आ गया दोस्तों। इसके नीचे ही रखे थे मैंने पैसे। कर ली ना उस गरीब ने चोरी। जब चोरी हुई तो खामखा पुलिस का टाइम क्या को वेस्ट किया। मैं आ रहा हूँ। मैं साहब को कुछ भी बोल दूंगा और इतने सारे पैसों में से पैसे नहीं उठाऊंगा। हाँ? क्या हुआ दादाजी? बेटा। हाँ अभी दवाई लाता हूँ। जरूरी नहीं है कि हर बार गरीबी गलत हो। क्या कहोगे बच्चों? सबको भैया हमको पानी पूरी खिला दो। लो बेटा, तुम भी लो, सब ले लो। खट्टा मीठा खिलाता हूँ। बहुत अच्छे है भैया। आप लोगों की एक एक बेड हो गई ना? अंकल अभी तो हमारा हुआ ही नहीं है। ये भैया को भूलने की बीमारी। मैंने आपको पपड़ी दी कि नहीं दी? अंकल 2 ही हुए। आज मैं भूल गया था, मैं भूल जाता हूँ, मैं और खिला देता हूँ। पहले तो सिर्फ मुझे शक था कि ये भैया भूल जाते हैं, पर अब तो कंफर्म हो गया। अरे सुन तू इधर आ 1 मिनट। हाँ, बोल। अपन भैया को पागल बनाते हैं। हाँ। और फ्री में पानी पूरी खाते हैं। हाँ। ये क्या बातें कर रहे हैं? ओए तुझको क्या हुआ? मुझे गुस्से में क्यों देख रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। एक प्लेट हो गई बच्चों। आज तो पानी पूरी खा ली। चलो फ्रेंड्स अब निकलते हैं। बच्चों आप लोगों ने पैसे नहीं दिए क्या मुझे? अंकल हमने तो दे दिया, हम तो जा रहे हैं। भैया ये आपका नोट गिर गया था, आपको भूलने की बीमारी है ना? बहन पता है इस बार पापा का 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। बेटा, मेरे बेटे ने बोला था वो इस महीने पैसे भेजेगा मेरी हॉस्पिटल की फीस भरने के लिए। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जरा देख के बताओ कि मेरे बेटे ने पैसे भेजे हैं कि नहीं। आ गए क्या बेटा? हाँ जी अंकल, आपके बेटे ने पैसे भेज दिए आपको। पापा शायद अंदर ही है। बेटा 1 मिनट रुकना, मेरे बेटे ने मुझे पैसे भेजे हैं, पर निकल नहीं पा रहे। देख कर बताओ ना। और अंकल आपके अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया है।
पर उन लड़कियों ने तो बोला था पैसे आए। मतलब जरूर आपके साथ फ्रॉड हुआ है अंकल। उन लड़कियों ने आपके अकाउंट का सारा पैसा निकाल लिया है। ओके मैम, समझ गई। मैडम वो आप हॉस्पिटल की फीस भरने आए होंगे ना? मैं नहीं भर पाऊंगा मैडम, मेरे साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया है। लड़कियों ने आपके साथ फ्रॉड नहीं किया। दरअसल मिस्टर प्रजापत की फीस अभी तक क्यों नहीं आई है? ये रही उनकी फीस। आप कौन? उनकी शुभ चिंतक। मतलब? दरअसल उनके बेटे ने कभी उनको पैसे भेजे ही नहीं, पर मैं ये बात बेचारे अंकल को बता नहीं सकती। अब से उनके हॉस्पिटल की फीस हम ही भरेंगे। अरे क्या इंडिपेंडेंस डे? हम सब एक नहीं है, तुम सबको पता है ना। ना तुम मेरी बेंच पे आओगे और ना मैं तुम्हारी बेंच पे। हाँ हम अलग हैं। नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे जैसे भी है। और हमारे जैसे भी। ठीक है बच्चों, अब कल मिलते हैं। शायद स्कूल में टीचर्स को साड़ी पहनना कंपलसरी होगी। तभी वो जोया मैडम ने बुर्खा और साड़ी दोनों ही पहना था। मुसलमान के कुर्ते में पंजाबियों की पग पहन के रखी है। आदाब और सत श्री अकाल बच्चों। है हाँ वड़कम, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब बस जोया मैम। क्या कोई तमिल मुसलमान और हिंदू साथ में होता है क्या? मैंने कब कहा कि मैं ये सब हूँ? तो फिर मैं अपने घर में मुसलमान हूँ, पर जब पड़ोस की सीता आंटी रोज मुझे खाना देने आती है तो मैं हिंदू भी बन जाती हूँ। जब सोडी अंकल रोज मुझे स्कूल छोड़ने आते हैं तो मैं पंजाबी भी बन जाती हूँ। अच्छे से पढ़ाना स्कूल में। और जब मेरी अम्मी नमाज पढ़ती है और बाबा के साथ वेंकटेश्वर जी के दर्शन करने जाती हूँ तब मैं मुस्लिम और तमिल दोनों बन जाती हूँ। तो बच्चों, धर्म अलग होने से हम इंसान अलग नहीं हो गए। इस इंडिपेंडेंस डे अपनी सोच से आजादी पाओ। पागल चोपड़ा। प्रेजेंट मैम। अरे भाभी पूछो ना उनसे। ओए सुन गधा प्रसाद, जी आंटी। आज भी तेरी मम्मी नहीं आई पीटीएम में? मेरी मम्मी ने बोला कि वो पूरी कोशिश करेंगे आने की। पीटीएम में भी आने की कोई कोशिश करता है क्या? ये तो हर माँ की जिम्मेदारी रहती है। और एक इसकी माँ को देखो। मम्मी इनका तो हर साल का है। इसकी मम्मी कोई भी पेटीएम में नहीं आती। खुद तो आई नहीं और घर के नौकर को भेज दिया। मेरी भी सास है, मेरे पति भी सुबह सुबह ऑफिस जाते। मुझे भी सुबह बहुत काम रहते हैं। फिर भी तो हम आए ना। मैम आपका हो गया। थैंक्स मैम। गधा प्रसाद तुम्हारी बारी है। यस मैम, मैं आ रहा हूँ। अरे मैम, इसकी तो मम्मी ही नहीं आई है। आपके नौकर को पेपर दिखाओगे? मैम वो दरअसल इसकी मम्मी। मैम मैं लेट तो नहीं हुई ना? आप बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आई हो। कुछ माँ को घर के साथ साथ देश की भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। आज तो मेरा बर्थडे है। ये क्या हो गया? बेटा उठो, बैठो। आज मेरा बर्थडे है, ये क्या हालत हो गई मेरी। चलो मेरे साथ। पर आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? ये तो मेरा काम है। थैंक यू मैम, अब मैं जाती हूँ। बेटा तुम्हारा बर्थडे, केक नहीं काटोगी क्या? बस नहीं मैम, अब मैं जाती हूँ। चलो। तुम्हारी आँख में कुछ चला गया है। ये सब छोड़ो मैम, मेरी मम्मी ने भी मुझे केक के लिए पैसे दिए थे, ये आप रख लो। बहन, हमें सब पता चल गया। आज मुझे रोड पर एक लड़की मिली और उसने मुझसे कहा आज मेरा बर्थडे। मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया। मैंने उसे निलाया, उसके रिक्वेस्ट करने पर उसके साथ बर्थडे मनाया और उससे खुशी के आंसू ही आ गए। इसलिए हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने फ्रेंड ने उसके बर्थडे में नहीं बुलाया, इसलिए हमें उससे बदला लेना है। हाँ हाँ चलो, लेकिन वो हमारे कहने पर नहीं आएगा। वो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं बुलाऊंगा तो जरूर हाँ ठीक है, तो फिर तू बुला के ला। ठीक है। ये जब वो आएगा ना तब उसे तू धक्का दे देना। जैसे वो आएगा उसका गेम खत्म कर दूंगा। ये आज हमारा बदला पूरा होगा, आज हमारा बदला पूरा होगा। मेरे फ्रेंड्स तुझे बुला रहे हैं। वो तो मेरे से बात भी नहीं करते। पूरा पूरा होगा, पूरा होगा, हमारा बदला पूरा होगा। ये छोड़, तू चल। उनको मुझसे फ्रेंडशिप करनी है। मेरे दोस्तों ने बुलाया। अरे चल ना। वो लोग कुछ करेंगे तो नहीं ना? नहीं दोस्त। ओके। ले भाई वो आ गया। हाय फ्रेंड, मुझे नमन ने बताया कि तुम्हें मुझसे फ्रेंडशिप करनी है। तुझे क्या लगा हम तुझसे फ्रेंडशिप करेंगे? कभी नहीं। जा। ये चलो। जुड़वा चीनी मिनी। हम दोनों बहनों के सर बचपन से ही जुड़े हुए हैं। हम सारे काम साथ में ही करते हैं। और मेरी एक दोस्त भी है, प्रिया। हाय मिनी। तुम्हारी जुड़वा बहन को हमारे दोस्त होने से कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। पर मुझे दिक्कत है। जब तक तू तेरी बहन से अलग नहीं होगी तब तक मैं तेरी दोस्त नहीं बनूंगी। पर मेरी बहन ने कहा था हमारे सर कभी अलग नहीं हो सकते। बहन तूने मेरे से झूठ कहा। ऐसा क्यों कह रही है तू? वो एक सर्जरी से ये हो सकता है। पर हम सर्जरी नहीं करवा सकते बहन। मुझे दोस्ती करनी है तो मुझे सर्जरी करवानी है। ठीक है बहन। वाह मेरा सर अलग हो गया।
पर डॉक्टर साहिबा मेरी बहन का है। मिनी बेटा वो तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन का दिल कमजोर है, अगर सर्जरी कराई तो मिनी की जान डेफिनेटली जाएगी। डॉक्टर साहिबा आप मेरा दिल निकाल के मेरी बहन को दे दो। तो अब चीनी भगवान के पास जा चुकी है। बेटा आप इनको जानते हो क्या? अरे ये तो बहुत बड़े आदमी है, ये तो आपको क्या बेटा, मुझे तो यहीं का एड्रेस दिया था। वो इस मंदिर में आते हैं हफ्ते में एक दिन। वो किस दिन आते हैं? वो एक दिन आज ही है। बेटा जी कहिए। मेरी आपसे एक विनती है। कैसी विनती? जो घर मेरा बेटा आपके पास गिरवी रख के गया है वो मुझे लौटा दो। मेरा बेटा आपसे काम के लिए पैसे ले गया था, रास्ते में उसे दोस्त मिले, उसके दोस्तों ने चालाकी से जुआ खिला के उसे हरा दिया। बेटा मेरा घर लौटा दो, सब आपके हाथ में ही है। अरे माँ जी जाओ यार। बेटा ओम तू बहुत पैसा कमा लेना पर किसी का दिल मत दुखाना। बेटा मैं गलत नहीं हूँ, मेरा घर लौटा दे मुझे। ठीक है माँ जी, अब चिंता मत करो, आपको आपका घर मिल जाएगा। साले साहब आपने बोला था कि आपको बाहर खाना खाना है, तो ये आप दीदी और मेरा चलने दोगे? तो लो आ गए बाहर, आओ बैठो खाते हैं। तुम भी बैठो फ्यूचर वाइफ। ओ अभी फाइनली हुआ। अच्छा हो जाएगा तब। और बताओ साले साहब। मुझे लग्जरी होटल क्यों नहीं लेके चलते हो? अगर आप लेके चले गए ना आपकी और दीदी की शादी पक्का करवा दूंगी। लो चलो अभी चलते हैं, नेक कामों में देरी कैसे। चलो। नाइस प्लेस, जज तो खुश हो जाएगा। ए वाओ कितना अच्छा झूमर है। वाओ भैया कितनी अच्छी जगह लाए हो, कितनी अच्छी कुर्सी है, मेरे को उस पे बैठना है। बैठ पूरा होटल बुक करा है और गोल घुमा के वाओ झूला झूला झूला। जाए ना, साला तो खुश हो गया। हाँ साले साहब अब नीचे चलते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं। हाँ चलो चलो चलो। तुम्हें चलेंगे? भैया मैं इस टेबल पे बैठूंगा। अरे साले साहब ये क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं भैया। साले साहब सोच रही है, मुझे क्या पता। साले साहब साले साहब साले साहब। हाँ, आपसे तो उम्मीद ही नहीं। तुम साइड थे ना, तुम्हारे लिए पूरा रिजॉर्ट बुक करा है मैंने, ठीक है? अब तो खुश हो जा। आओ अंदर चलो, अंदर खुश हो जाओगे। यार रूम है यार, है ना, एकदम लग्जरी रूम जैसा जक्स को चाहिए रहता है। जो साले साहब हमेशा बोलते हो ना लग्जरी रूम लग्जरी होटल, अब आए तो आप खुश क्यों नहीं हो? हाँ अरे बोलो तो सही। आप खुश हो, आपके साथ दीदी है, मेरे साथ कौन है? कैसी बातें करता है यार, हमेशा वही अटका हुआ है। वैसे बात सही है। दीदी आराम से। हाँ हाँ आराम से, पर आपके साथ हम है ना। मुझे मेरी प्रेमिका चाहिए। ये कब तक अटका रहेगा यार वहाँ पे? ऐसा करते हैं हम तुम्हें स्विमिंग पूल में लेके चलते हैं। हाँ तेरा माइंड फ्रेश होगा। चलो मुझे बाथटब जाना है। हाँ बाथटब जा सकते, वो रहा बाथटब। चलो लो चलो। और मेरा चश्मा दो, लड़की की पैर में हो तो अपने फैक्शन थोड़ी बोलूंगा।